So hello everyone. Today I will discuss the chapter number 12 and it is regarding the aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay. So since it is the part of the organic chemistry, so it is very important for the say BSc board exam as well as competitive exams. So सबसे पहले तो हम बेसिक चलते हैं कि आपको इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो इसमें जब भी हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो तीनों में आपका ग्रुप कौन सा कॉमन है? आपका कार्बोनिल। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल। ठीक है, ये ग्रुप आपका कैसा है? कार्बोनिल है। और ये जितने भी आपके आइदर आप एल्डिहाइड की बात करोगे या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड तो तीनों में मिलेगा। ठीक है, जैसे हम एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड क्या होगा? CO तो आपका कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और R इक्वल टू कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम CS3 भी लिख सकते हैं, हम C2H5 भी ऐड कर सकते हैं, हम कोई एरोमेटिक मोइटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मतलब R इक्वल टू आपका CS3, C2H5 या कोई बेंजीन रिंग यहाँ पे इस कार्बन से अटैच्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोल दिया? यहाँ पे हमने इसको बोल दिया एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या है? आपका CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने नाम दे दिया एल्डिहाइड। ओके, सो एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड में आपका फ्री हाइड्रोजन होता है। ये जो आपका हाइड्रोजन है रिप्रेजेंट कर रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप को, इस कार्बोनिल कंपाउंड को, कि इट इज़ द एल्डिहाइड। ठीक है, तो कभी भी आप एल्डिहाइड को मत भूलिए कि इसमें फ्री हाइड्रोजन होता है और कार्बोनिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप किसकी? हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन क्या होता है? कार्बन अटैच फ्रॉम, जो दोनों वैलेंसी, दोनों साइड की वैलेंसी R से अटैच होगी एंड देयर विल बी नो फ्री हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या है? आपका ये फ्री हाइड्रोजन था बट इसमें आपका कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? R डैश भी हो सकता है, जिसमें R इक्वल टू तो आपको पता होगा CS3 ले सकते हो, कोई दूसरा ग्रुप ले सकते हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और आपका एरोमेटिक, आइदर एरोमेटिक कंपाउंड होगा या इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मतलब कुछ एरोमेटिक मल्टी में आप जोड़ रहे हो। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इट इज़ द कीटोन एंड देयर इज़ नो हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन, सो इट इज़ द कीटोन। इसको हम क्या बोल देंगे? इट इज़ द कीटोन। इसको हम क्या बोल देंगे? इट इज़ द कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं किसकी? एसिड की बात करते हैं। तो एसिड आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम एसिड की अगर बात करते हैं तो RCO। ठीक है, यहाँ पे एक आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है? आपका ये ग्रुप आपका कॉमन है। ठीक, इसमें देखिए आपको ये ग्रुप तो कॉमन ही है, तीनों में कॉमन है। अब इसमें आपका क्या यहाँ पे है? OH। इस OH की वजह से अगर CO के साथ OH आ रहा है तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे एसिड। क्या बोल देते हैं? एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। R इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक जो फंडामेंटल था मैंने यहाँ पे आपको बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्डिहाइड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीटोन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया। अब हम इसमें कुछ मेन, आपका जो चैप्टर है ये, इस चैप्टर में कुछ मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ें क्या डिस्कस करेंगे? जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी? ठीक है, तो आप किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड की। ठीक है, तो इसमें जो आप एल्डिहाइड पढ़ोगे इसमें आइदर आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड होंगे। एलिफैटिक आपके क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। ठीक है, एंड देयर विल बी नो एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एक आपके होते हैं एलिफैटिक हो गए, दूसरे आपके एरोमेटिक होते हैं जिसमें R इक्वल टू एरोमेटिक रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इस चैप्टर में आप
इसके अलावा इस तीन कंपाउंड के अलावा आप दो कंपाउंड और पढ़ोगे, कहीं कहीं आपका आएगा, क्या आएगा, एसाइल हैलाइड। क्या आएगा, एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या होते हैं, अगर आपका CO कार्बोनिल इसमें भी कॉमन है, कार्बोनिल इसमें भी कॉमन है, और इसमें आपका मिल क्या रहा है एक्स्ट्रा, आपको X मिल रहा है, ठीक है। ये ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि ये क्या है, आपका एसाइल हैलाइड है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, एसाइल हैलाइड है। वेयर X क्या हो सकता है यहाँ पे, X इक्वल टू कोई भी आपके हाइड्रोजन आइटम हो सकते हैं। आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स कि X आपके हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। सो इट इज़ द हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसकी, एक और कंपाउंड होता है आपके जिसमें CO प्रेजेंट होता है, और उस कंपाउंड में 2 CO प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों 2 CO के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट होता है, और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एसिड आयन हाइड्राइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, एसिड आयन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड आयन हाइड्राइड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे कि R इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, R इक्वल टू CH3 हो सकता है, R इक्वल टू C2H5 हो सकता है, R इक्वल टू एरोमेटिक रिंग हो सकती है, R इक्वल टू एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो सकती है ना। सो CH3 है ना। सो दीज आर द सम एल्डिहाइड्स, कीटोन, एसिड्स, एसिल हैलाइड्स एंड एसिडिक हैलाइड, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ना क्या है, इन 1 2 3 5 आपके कंपाउंड्स हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो बेसिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कैसे इनको सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है, और इनको सिंथेसाइज करने के लिए कौन कौन सी बेसिक रिएक्शंस हैं, और उसमें कौन कौन से आपके क्या यूज होते हैं, रीजेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे इसमें, इस चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़ोगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग छोटे छोटे लेक्चर में इसको कवर करेंगे। दूसरा है बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या पढ़ोगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में तो हमने आपको बता ही दिया कि आपको पढ़ना क्या है। फिर आप पढ़ोगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ोगे आप, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसके बिना आप ऑर्गेनिक सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि आईयूपैक क्या होता है। आईयूपैक इज़ द क्या आईयूपैक का काम क्या है बेटा, यहाँ पे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे नॉमेनक्लेचर, कैसे उसका नेमिंग करेंगे, तो ये आपको आईयूपैक के अंतर्गत यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन बेटा है आपकी एल्डिहाइड्स में, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन, और इस रोजेनमुंड रिएक्शन में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें बेटा पैलेडियम BaSO4 यूज़ करते हैं, और इसको हम बोलते हैं लिंडलर कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटालिस्ट, भूलना नहीं है, लिंडलर कैटालिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग इस पर रिएक्शन पढ़ेंगे, रोजेनमुंड हो गई, इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। एंड द इटार्ड रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमिल क्लोराइड।
क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड क्या फार्मूला क्या होता है, Cr, क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CrO2Cl2। ठीक है, तो हम लोग ये भी रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा इसको। और इसका जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ोगे कि CS2 गैस भी इसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी तो बेसिक आप रीजेंट कौन सा यूज़ करोगे, हम रीजेंट की बात किए यहाँ पे रिएक्शन के नेम। थर्ड आप पढ़ोगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस में हम लोग ओजोन का रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड CCl4। हम इसमें पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में है ना। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा कि RMgX होता है, और जब भी RMgX यूज होगा वहाँ पे आपको रिएक्शन के ऊपर दिखेगा आपको ड्राई ईथर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पढ़ना है इसमें गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, मैं जितनी रिएक्शन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है ना। एंड हम पढ़ेंगे कुछ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी भी सबस्ट्रेट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ऑक्सीडेशन एजेंट्स में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली K2Cr27, KMnO4 है ना, CrO3। ठीक है, H2CrO7। ठीक है, हम लोग PCC के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग PDC के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। सम ऑफ द कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो रिडक्शन करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स में आप लोग पढ़ोगे LiAlS4, सोडियम बोरोहाइड्राइड हम लोग पढ़ेंगे NaBH4, हम लोग पढ़ेंगे इसमें BH3 के बारे में, B2S6 के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे डाइबॉल के बारे में। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। आपको बताना चाहेंगे कुछ आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड होते हैं। माइल्ड मतलब क्या होता है, जिनका थोड़ा एक्टिविटी कम होता है और वन स्टेप रिएक्शन देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइल्ड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या इस लेक्चर में देखा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, एसिल हाइड्राइड क्या होते हैं, एसिल हैलाइड्स क्या होते हैं, और एल्डिहाइड के बारे में आपने देखा, यहाँ पे मैंने बताया है कि एल्डिहाइड में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया है, एक आपको पढ़ना पड़ेगा एल्डोल रिएक्शन, और एक है आपका कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बचेगा उसको हम इतना डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। कहीं भी कुछ ना समझ में आए, ठीक है, प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को 9555-101-629। ठीक है, इस पर आप कभी भी किसी भी टाइम मैसेज करिए, सो आई विल एक्सप्लेन बेटर। ओके, एज सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट।